बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू। बेसिकली इसके अंदर 4 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। एक टॉपिक कल डिस्कस हो चुका। आज हम लोन अमोर्टाइजेशन डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से अगले 2 डेज़ के अंदर 2 लेक्चर्स के अंदर हम 2 मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू में कल हम लोगों ने कैश फ्लो अगर मिसिंग था तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है सीख लिया था, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोन अमोर्टाइजेशन। बेसिकली इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर एक शख्स लोन हासिल करता है और एक ख़ास पीरियड के लिए एक ख़ास परसेंटेज के ऊपर वो इंटरेस्ट देता है और उसको मंथली जो है एनुअली कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है या मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, और एक पूरा 10 साल के लिए 20 साल के लिए जितने अरसे के लिए वो लोन लेता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है और उसका लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। अमूमी तौर पे जैसे ये कंज्यूमर जब फाइनेंसिंग होती है जिसमें आपकी कार फाइनेंसिंग है, होम फाइनेंसिंग है, पर्सनल फाइनेंसिंग है, जिसके अंदर जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं, तो वो बैंक वाले किस तरीके से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएं और बैंक वहाँ पे आप मिसाल के तौर पे लिखना चाहते हैं कि कार की इंस्टॉलमेंट देखना चाहते हैं, तो वो आप जाएंगे वहाँ पे कार की कीमत डालेंगे, जितने साल के लिए आप लेना चाहते हैं और कितना आप एडवांस देंगे, वो डाटा फीड करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपके पास पूरा एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 20 साल का, 7 साल का, 8 साल का बन के आ जाएगा। लेकिन इसके बैक पे क्या वर्किंग चल रही होती है, बेसिकली हमने वो सीखना है। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कैश फ्लो मीन्स इंस्टॉलमेंट अगर हम मालूम करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट, तो वो कैसे मालूम की जाएगी। अब यहाँ पे ना इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि 6,000 रुपये एक बंदा लोन लेता है 10% पे और 4 साल के लिए, और आपने इक्वल एंड ऑफ ईयर पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट जो है वो निकालनी है 6,000 रुपये लोन 10% पे और 4 साल के लिए। अब इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला मौजूद है। कैश फ्लो मीन्स लोन इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर। प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी 6,000, आर क्या है 10%, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर, यानी कि ये एनवर्टी का आपका फार्मूला है। जब इसको हम हल करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी कि ये इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ठीक हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं इसको कि 6,000 यहाँ पे लिखें, उसके पास 0.01 करें डिवाइड बाय ये, अगर आप सारा हल करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये जब आपके पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, अब उसको जब हमने हल किया था तो उसका जो जवाब आया था वो 1892 रुपये। आप अपने तरीके से चेक कर सकते हैं। देखें ये 6,000 आपका प्रिंसिपल है, लोन अमाउंट है, 10% आपका इंटरेस्ट है और 4 ईयर जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। अब अगर इसका हम लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं तो इसका ये कॉलम्स आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। सबसे पहला एंड ऑफ ईयर, डेफिनेटली लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो साल के आखिर में आप पे करते हैं। पहला कॉलम बनेगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका जो लोन है वो कितना है 6,000 रुपये। लोन पेमेंट आपने निकाल ली थी इस फार्मूले के साथ, आपने लोन पेमेंट निकाल ली थी, जो कि जवाब आया था 1892.82। इसके बाद कॉलम नंबर 3 इंटरेस्ट, आप क्या करेंगे, इसके अंदर कॉलम नंबर 1 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
अब कॉलम नंबर 1 क्या है ये, अब 6,000 रुपये, 6,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 600 रुपये, ठीक हो गया। उसके बाद है कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 कैसे आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। कॉलम नंबर 2 में से अगर आप कॉलम नंबर 3 निकाल देंगे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। ये आपके पास लोन है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर से जब ये निकालेंगे, यानी कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 निकालेंगे, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद क्या है, एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल। एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 4 निकाल देंगे तो आपके पास एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर द प्रिंसिपल अमाउंट वाज 6,000, और उसके बाद लोन इंस्टॉलमेंट हमने पहले ही कैलकुलेट की है, इसको मल्टीप्लाई किया 10% के साथ, ये इंटरेस्ट आ गया 600 रुपये। जब हमने कॉलम नंबर 2 में से ये 600 रुपये यानी कॉलम नंबर 3 निकाला तो ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया। और उसके बाद अब बिगिनिंग प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल निकाल दिया पहले साल का, तो आपके पास एंड ऑफ द ईयर प्रिंसिपल, साल के पहले साल के आखिर में आपके पास 4707 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट बच गई। अब ये एंड ऑफ द ईयर है तो नेक्स्ट ईयर का ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो जाएगा। ये 4707, ये इंस्टॉलमेंट आपकी सेम रहेगी। इसके बाद क्या करेंगे, आपने 10% लिया, ये 470 रुपये आ गया। फिर वही कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 निकाला तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, ठीक है। और उसके बाद क्या किया आपने, कॉलम नंबर 1 में से फिर कॉलम नंबर 4 निकाल दिया, तो फिर आपके पास ये एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल 5 नंबर में कॉलम में आ गई। तो इस तरीके से फिर तीसरे साल भी यही करेंगे और फिर चौथे साल भी यही करेंगे। चौथे साल जो है वो हम देख लेंगे, ये आ गया, देखें 1720 इंस्टॉलमेंट ये आ गई, इंटरेस्ट अमाउंट ये आ गई, और उसके बाद एंड पे आपके पास कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। 0 अमाउंट बचेगी तो इसका मतलब ये है कि आपका अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल ठीक है। अगर ये 0 अमाउंट नहीं बचेगी, यहाँ पे कोई अमाउंट बचेगी, तो फिर आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो शेड्यूल ठीक नहीं है। तो ये तरीकाकार है, जो भी आपको लोन दे दिया जाए, नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए जाएँ या इंटरेस्ट रेट दे दिया जाए, तो अगर आप 20 साल का भी है, 50 साल का भी है, तो ये एक्सेल शीट में बना लिया जाता है। एक्सेल शीट में अगर करें तो आसानी के साथ हो जाता है, यानी आपको एग्ज़ाम के अंदर मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हल कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जो है वो आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे, वो आसानी के साथ आप हो जाएंगे। ये आपकी बुक का प्रॉब्लम नंबर है 5-47, 5-48, इसको आप हल कर लेंगे। और ये आपकी बुक का पेज नंबर, लोन अमॉर्टाइजेशन का टॉपिक जो है वो 189 के ऊपर ये टॉपिक है, और ये क्वेश्चन नंबर आप 47 और 48 हल कर लेंगे तो ये टॉपिक भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।